यह आदमी जब भूख महसूस करता था तो सिर्फ बर्फ खाता था, क्योंकि उसके पास न तो खाने को कुछ था और न ही पीने के लिए पानी। ये सोचकर वह रोने लगा, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ बिस्कुट बचे हुए थे। उसने उन बिस्कुटों पर खराब सॉस लगाया और उन्हें खाने लगा। असल में वह एक बड़ा चोर था जो इस महल में लाखों की कीमत वाली पेंटिंग्स चुराने आया था। पेंटिंग्स चुराने के बाद जब वह भाग रहा था तो उसने गलती से गेट पर गलत पासवर्ड डाल दिया। सायरन बजने लगा और सारे दरवाजे हमेशा के लिए लॉक हो गए। जिस व्यक्ति से वह बात कर रहा था उससे भी उसका संपर्क टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घबराते हुए उसकी नजर एक महंगे लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। उसने चाकू से उसे छेदने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे मजबूत स्टील की प्लेट थी। कुछ देर बाद उसे बहुत प्यास लगी और वह पानी की तलाश में किचन गया, लेकिन मैन वाल्व बंद था। गैस भी नहीं थी और फ्रिज में सिर्फ खराब अचार रखा हुआ था। फिर उसने कुछ संतरे देखे, लेकिन वे नकली थे, सिर्फ सजावट के लिए पत्थर से बने हुए। उसने उनमें से एक उठाया और कांच की खिड़की पर फेंक दिया। पत्थर टूट गया, लेकिन कांच पर खरोंच तक नहीं आई। उसी समय ऐसी ने कमरे को गर्म करना शुरू कर दिया। ठंडक पाने के लिए वह स्विमिंग पूल में गया, लेकिन उसमें खारा पानी था। यहाँ तक कि एक्वेरियम में भी समुद्र का पानी भरा था। इसके बाद उसने एक किताब के पन्ने फाड़े, मैग्नीफाइंग ग्लास से उन्हें जलाया और धुएं को फायर डिटेक्टर की ओर भेज दिया। तुरंत ही अंदर लगे स्प्रिंकलर चालू हो गए। उसे पीने का पानी मिल गया, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। फिर भी बाहर निकलने की उम्मीद में उसने सारा फर्नीचर इकट्ठा किया, एक बड़ा पर्दा उतारा और एक अस्थायी सीढ़ी बना ली। उसने एक कीमती फूलदान तोड़ा और उसके टुकड़ों से अपनी आंखों की सुरक्षा की। धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ा और छत के किनारे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सीमेंट लगे स्क्रू से मजबूती से जड़ा हुआ था। उसने लकड़ी से औजार बनाए और एक एक करके स्क्रू खोलने लगा। आखिरकार जब सारे बोर्ड हट गए तो उसने आखिरी स्क्रू निकाला, दीवार पर एक संदेश लिखा, सीढ़ी पर चढ़ा और अंत में वह आदमी वहां से निकलने में सफल हो गया। पार्ट 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब